अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, गली मोहल्ले में राई का पहाड़ बनाना आम सी बात है। अक्सर बातें मामूली अफ़वाज से शुरू होती हैं, लेकिन एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुँचते पहुँचते बात का बतंगड़ बन जाता है। आइए देखते हैं कि मोहल्ला गुलशनपुरा में क्या चल रहा है। और मेरे सज्जन बेलियो, ओए भोले बादशाह, बात मेरी को आप यकीन के साथ मान लो कि ख्वाजा इस इलाके पे कोई अमलियात करवा रहा है ताकि उसकी महल्ले पे चुदराहट कायम रहे। जनाब, अमलियात कराने से, जादू टूना कराने से हड्डियां तो उड़ती हैं। रात को किसी के 2 बजे बाल उड़ते नजर नहीं आते। तुम्हें भी वो डैन नजर आ गई है? की मतलब तू वेख चुकी है? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, मैं जलतू जलालतू पढ़दे तेजी ना निकल गए। हालांकि असूली तौर पर ये मुखालिफ पार्टी को पढ़ना चाहिए था। पढ़ ले जितना मर्जी पढ़ ले, ये चीज नहीं गायब होने वाली। ਇਹਦਾ मतलब है साढ़े मोहल्ले च रूहां फिरन नहीं है। बस आ गया ना यकीन, ये ख्वाजे ने तुमको अपने बस में करने के लिए कोई सियासत लड़ाई है। ओ सदके जावा बुल्लो, ओ खाजे की गैर मौजूदगी में खाजे का जिक्र होना यही खाजे की जीत है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने मुखालफीन के ज़हनों पे 24 घंटे सवार रहता। ओ आगे ख्वाजा साहब, ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे, डोगर साडा आवे ही आवे, डोगर साडा आवे ही आवे। देख ला खाजे, एक पार्टी का जुलूस लेके तू गली में आया है। ओ सदके जावा केड़ा डोगर? अभी तो डोगर ने इधर आके बताया करना है तुम लोगों को कि ख्वाजा मुझे ख्वाबों में आके डराता है। ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ क्यों डराने ਲਈ ਤੁਸੀਂ वैसे ही काफी हो। ये इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, इसीलिए पूरे मोहल्ले में थरथल्ली मची हुई है। ओ बल्लो, कौन सी तरतली जो ख्वाजे से लुक लुक आके महल्ले तक पहुंच गई है? ओ ख्वाजा साहब, एक तो तुसी मनना नहीं, जे तुहानू दस्सिया ते तुसी साडा मजाक ही उड़ाना है। ओ बल्लो, किस लिए उड़ाना है तुम्हारा मजाक? ओ बताओ तो सही, हुआ क्या है? ख्वाजा साहब, कुछ दिनों तो मोहल्ले च अजीबो गरीब गल्लां हो रही ने। ओ सदके जावा, गरीब बातें तो इस महल्ले में हमेशा ही होती हैं, अब अजीब कौन सी हुई हैं? ओ ख्वाजा जी, बात ये है कि रात को 2 बजे जूरी, ओ जूरी आप ही दसो भाई, मैनू तो डर लगन दिया। और डर गया डोगर, डर गया। ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे। ख्वाजा भी डरेगा जब इसके सामने वो आवे ही आवे। ओ एक मिनट पुत्री, इधर आ एक मिनट, क्या हुआ रात के 2 बजे? हुणा की सी जी खाया साहब, मैं दसना तुहानू, मैं अपने पूरे होशो हवास दे नाल अपने घरों रात नूं 2 बजे निकलिया दुध का पैकेट लैण वास्ते। है देखो ना जरा, थरथली तो इधर ही मच गई ना। रात के 2 बजे दूध का पैकेट लेने क्यों निकले? ओ तेनू अद्धी राती भी खान पीन दी पई हुंदी है। ओ खाया साहब, मैनू चाह पीन तो बगैर नींदर ही नहीं आंदी। ओ केड़ी इन्नी अद्धी राती चाह? केड़ा तू नावल लिखण बह गई है? नाले ख्वाजा साहब, ये क्यों ही नहीं चाह पींदा है? ये किहड़ा समझदार है? और यार पूरी गल ते सुन लो, जदों मैं सड़क दे उत्ते पहुंचिया ते रात नूं मेरे कन्नां दे विच छन छन दी आवाज आनी शुरू हो गई। जल तू जलाल तू आई बला नूं टाल तू। ਉਹ ਜਦੋਂ ਝੂਰੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਛਨ ਛਨ नहीं सी हैगी, ਹੁਣ तू छन छन पाती है। ओ ये बड़ा सोखा है, इसने अब कहानी दिलचस्प करने के लिए बीच में म्यूजिक डाला है। ख्वाजा साहब, ये छन छन से मुझे शक पड़ रहा है कि हमारे इलाके में ना कोई ख्वाजा साहब की रूह फिर रही है। या अल्लाह खैर। ख्वाजा साहब, किसी बुजुर्ग ने मैनू दस्सिया सी कि पार्टीशन तो पहले इस घर च ख्वाजा सरार रहंदे सन। और सुना है ख्वाजा सरा की रूह है ना, जो वो चिपड़ने से पहले कलेजे में लात मारती है। ओ भाई बैठो आराम से, क्या फजूल बात शुरू कर दी है? जल तू जलाल तू आई बला नूं टाल तू। या अल्लाह, ये दरअसल मुझे लगता है कि किसी ने कोई फजूल अफवाह उड़ाई है। हो सकता है किसी घर में कोई म्यूजिक सुन रहा हो। ओ अली भाई, ये भी तो देखे ना, छननन छननन की आवाज आ किसको रही है? जो हैंड फ्री के साथ गाना नहीं सुन सकता, बगैर हैंड फ्री के छननन छननन सुन रहा है ये। वाह।
ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ 2-4 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੜੇਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। जूरी ये भी हो सकता है कि भरजाई तुम्हारी जसूसी कर रही हो। और डोगर साहब उन्हें जसूसी कितों करनी है, मैं तो उन्हें सुता पिया छड़ के आया। ख्वाजा साहब ये मामला मुझे सीरियस लगता है, 1-2 दफा मेरे साथ भी वाकया हो चुका है। ये छानन वाला? नहीं ख्वाजा साहब, मैंने झूठ नहीं बोलना। मेरे वाली चुड़ैल जो थी ना, वो छानन वाली नहीं थी, सादी चुड़ैल थी। बेटे मैं मोहल्ले का चेयरमैन हूं, तुम्हारी अम्मी नहीं हूं। चलो उधर जाके बैठो, वोट डोगर को और पनाह ख्वाजा से। यार टिबरी मुझे भी डरा रहे यार, मैं ख्वाजा साहब का बंदा, मैं नहीं डरता। ख्वाजा साडा आवे आवे, ख्वाजा साडा आवे आवे। ओ चुप कर जा बेटे, ऐसे चुप कर जा। कहना तो मैं ये चाहता हूं कि ये तुम लोगों का वहम है, मगर मुझसे कहा नहीं जा रहा, क्योंकि ये वाकया एक कद्दी बारी मेरे साथ भी हो चुका है। अल्लाह जी, हौसला हौसला। तो फिर ख्वाजा साहब? ओ पुत्री वाकया कुछ यूं है कि मैं अपने कमरे में घर सोया हुआ था। अच्छा। बाथरूम जाने के लिए मैं कमरे से निकला हूँ, सेन में घुसा हूं जब, तो सामने मैंने देखा बाथरूम में से चुड़ैल बाहर आ रही। या अल्लाह खैर। ख्वाजा साहब वैसे मैंने सुना हुआ है कि काले बंदे को चुड़ैल नहीं चिमड़ती। ओ पुत्री काले बंदे नूं तेज चंबड़दी है जिवें बच्चा स्कूलों आके मां नूं चंबड़दा है। लो जी, मैंने दिल वड्डा करके ये ज़हन में सोचा है कि ये चुड़ैल नहीं है, बल्कि तुम्हारी भरजाई की वड्डी बहन आई हुई है जिसका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, हुण मेरी वड्डी भैन चुड़ैल हो गई है। जरा अंदर आई ना, मैं दसनी हाँ, मेरी भैन चुड़ैल है कि तेरी भैन चुड़ैल है। लो जी, चुड़ैल का तो पता नहीं, मगर ख्वाजे के जिन निकलने लगे हैं। सदके जामा तशरीफ रखो, सिट डाउन। आप इस महफिल की मेहमान खसूसी हैं, तशरीफ रखें। जिंदाबाद। बैठ गए भाभी। ख्वाजा साडा आवे आवे, ख्वाजा साडा आवे आवे। वो सदके जामा कुछ बातें अंडरस्टूड भी होती हैं। मेरा मतलब है कि जाहिर है असी चुड़ैलों के खानदान दे हां, तुसी ते सदके जावा हूर लग रहे हो ऐसे। बात कुछ यूं हुई है कि ये जो अपना जूरी है, इसको मोहल्ले में रात को 2 बजे चुड़ैल नजर आई है। उस चुड़ैल की वजह से सारे मोहल्ले के लोग डर रहे हैं, सवाए ताडे ख्वाजे दे। हाय, एडे जवान जान तुसी लोग हो ते डरन इंज लगे हो जिवें कोई निक्का जिहा बच्चा हुंदा है। भाभी भावें बच्चा होवे या भावें वड्डा होवे, ओ चुड़ैल ते चुड़ैल ही हुंदी है। ओ केड़ा शनाख्ती कार्ड वेख के चिमड़दी है। ओ दसो झूरी। और रहने दो झूरी को, इसने फिर बीच में छानन डाल लेनी है। तुम बताओ जरा बाली। जी भाभी जी, मैनू भी चुड़ैल नजर आई है ते झूरी नू भी आई है। ख्वाजा साहब ए तुहानू बेवकूफ बनाण दे ने। चलो छेती नाल लारी अड्डे पहुंचो, अम्मी जी दी बस आने वाली है। लो भाई मेरे ओ जवानों, मेरी सास साहबा आ रही हैं, मैंने उनको लारी अड्डे से लेने जाना है। और जाना तो यही गली क्रॉस करके है जी जी, जो इस वक्त बिल्कुल खाली होती है। तो अपने चेयरमैन के लिए दुआ करते रहना, क्योंकि चेयरमैन मैं आपका हूँ, चुड़ैलों का तो हूँ नहीं। ख्वाजा साहब उधर ना जाना, चुड़ैल मैनू ना लारी अड्डे दे बाहर चिप्स खांदी मिली सी। छड्डो ख्वाजा साहब, मैं अंदर खाना बनाने चली हां, तुसी लारी अड्डे पहुंचो। जी जी जी, मैं जा रहा हूँ। ओए अपना बाली बेटे। हाँ जी। ओ जूरी जी ख्वाजा साहब। उठो पुत्र, मेरी सास साहबा आ रहे ने, सारे महल्ले वालों उन्हां दा इस्तकबाल होना चाहिए। चलो सारे रल के चलिए लारी अड्डे उन्हां नूं लैण। ओ ख्वाजा साहब सारे क्यों, आप खुद ही जाएं, वो कौन सा हज करके आई हैं? ओए आ ते हज भी उन्होंने हले पिछले साल कीता, हज केड़ा उन्हां दा पुराना हो गया।
कल ही जाओ ख्वाजा साहब, मैंने तो इस बार इलेक्शन भी लड़ना है। ओए उठो बाली चलिए यार उसदा। ख्वाजा साहब आप ही लैके आओ, मैं तो चुड़ैल नूं चिप्स खांदियां वेख लिया, पता नहीं चिप्स ओदी हाली मुक्की होनी कि नहीं। ओ जूरी आ यार चलिए। ख्वाजा साहब मेरे उत्ते उन्हें बहुता गुस्सा क्योंकि मैनू ही तो छन छन दी आवाज आई सी। ओ टिबरी छाड़ो इन्हां नूं, चल मेरा पुत्र उठ जा। ख्वाजा साहब मैं तुहानू सच्ची दसा, मैं जानबूझ के तुहानू नहीं दसिया किधरे मेरा मजाक ना बन जाए। पिछले हफ्ते मैं घर मंजी ते सुता वा, जो सवेरे उठिया मेरी मंजी नहर ते सी। या अल्लाह खैर, वैसे तो मां जी पहुंच ही जाणगे, पिछली बारी भी गुआचे सन ते उन्हां नूं डॉल्फिन वाले छड्ड गए सन। यार वैसे हद है, आप लोग किस तरफ चल पड़े हैं और किन बातों पर यकीन कर रहे हैं? ये सब की सब अफवाहें हैं। और आप तो शहर में रहते हैं, शहरों में रहते हुए इस तरह की बात करना तो जहालत से कम नहीं है। अगर आप कहीं किसी देहात में रहते, वहां पे लोग मासूम होते हैं और कह दें कि जी फलां हवेली में हमने सुना है कि कोई चुड़ैल है या इस तरह का किसी का कुछ साया है, तो चले किसी हद तक बात समझ में भी आ जाए। लेकिन आप लोग तो शहरों में रहते हैं, कुछ ख्याल करें। और ख्वाजा साहब आप चेयरमैन बने फिरते हैं, आप भी इस तरफ चल पड़े। कौन सी चुड़ैल है जिससे आप डर रहे हैं? ओ जेरी लारी अड्डे आ रही है। मेरा मतलब है कि लारी अड्डे मेरी सास साहबा आ रही है, उधर मैंने उनको लेने जाना है। और ये कह रहा है कि लारी अड्डे चुड़ैल होती है। ख्वाजा साहब मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने देखी थी। देखो ना जरा, इसने खुद मुझे बताया है कि उधर खरी चिप्स खा रही थी। अब माशाल्लाह ये भी सियाना बियाना मुंह मथे ते चलो नहीं लगता, मगर सियाना बियाना तो है ना। ख्वाजा साहब ये खुद मासूम आदमी है, इसको कुछ नहीं पता है और आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं। उठ के जाओ, अम्मा जी आके बस स्टैंड तक खलोते होने ने। मैं जा रहा सदके जावा, मैं जा रहा। ओ मैं किथे जावा यार, मैं केड़े सियापे च फस गए हैं। उधरों सास साहबा आ रहे ने, उधरों देखो चुड़ैल उथे आई। ख्वाजा साहब ये मसला हल कीते बगैर हुण तुसीं किते ना जाना। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੁੜੈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਹੀ ਮਰੋੜ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਮ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੜੈਲ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਣਨ ਛਣਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ, मैं शीशे च वेख्या मेरी विग ही पुठी हुई। सुन रहे हो ख्वाजा साहब, चुड़ैल दा कुछ करो, महल्ले दे चेयरमैन हो तुसी। ओ ख्वाजा चेयरमैन है, कोई सामरी जादूगर नहीं है। मेरी तरफ से इस्तीफा कबूल करो और खुद चेयरमैनशिप संभालो और बंदोबस्त करो इस चुड़ैल का। अबू जी मेरा मोबाइल आप लेके आए हैं? ओ मैंने तुम्हारे मोबाइल का क्या करना, मुझे तो वो चलाना ही नहीं आता। तो फिर कहाँ गया? लो होवे ना होवे उससे चुड़ैल की शरारत लगती है। अंकल ना डराएं, पहले ही कल रात को मैं छत पे खड़ा दोस्त से बात कर रहा था, फोन सुनते हुए मेरी नजर आपके घर पे पड़ी है, वहां एक अजीब सी मखलूक खड़ी थी। उसका धड़ बंदर का और मुंह चुड़ैल का था। जी जी। उसने ऊपर सलवार पहनी थी और कमीज नीचे पहनी थी। जी जी। या अल्लाह खैर, यार मैं ऐसे करता हूँ, आपकी भाभी को लेकर ही लारी अड्डे जाता हूँ और जो ही सास साहबा आती हैं उन्हें वापस लारी में बिठा के कुछ दिनों के लिए ससुराल ही चला जाता हूँ। यार मैं हैरान हूं कि इस जदीद दौर में भी आप ये फजूलियात कह रहे हैं। मतलब कोई बैठा हुआ ये कह रहा है कि धड़ बंदर का और चेहरा चुड़ैल का, और कोई कह रहा है कि शलवार ऊपर और कमीज नीचे पहनी हुई है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? वो सारा हमने जो देखा वही बता रहे हैं, हम कोई चुड़ैल की पब्लिसिटी तो नहीं कर रहे। और भाई सब वहम है, ना करो इस तरह की बातें, जितनी करोगे उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। इन बातों का तो फॉर्मूला ये है कि जो नया बंदा शामिल होगा वो अपनी तरफ से 2 मजीद लगाकर बात को आगे बढ़ाएगा। सर जी आप तो डिफेंस में रहते हैं, 8 बजे आप लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, चुड़ैल जो है ना वो 2:40 पे आती है। पूरे टाइम पे आती है, नॉन स्टॉप चुड़ैल है वो। सर जी वो चमड़ती भी हम जैसे गरीबों को है। हेलो ओ बाली, तुम ना सुनाया करो चुड़ैलों की बातें, और तुम्हारे मुंह से और खौफ फैलता है।
ओ ये किस्से कहानियां छोड़ो, किसी दिन चुड़ैल के साथ मुज़ाकरात करो, उसे कहो आपा जा तेरी खैर हो वे थे किते फिरन नहीं। अम्मी उतरिया, ये आधी रात को हमारी छत पे क्या कर रहा था तू? ये चुड़ैल ए देखो सलवार उत्ते ते कमीज थल्ले पाई हुई। ये वो धड़ बंदर का और मुंह चुड़ैल का। जो क्या लेने आते हो हमारी छत पे? आंटी जी मैं तन पहले भी दसिया सी मेरा कबूतर बिल्ली मूंह च पा के ताड़ी छत ते लै गई सी ते इस वजह से मैं अपना कबूतर लेना है। एक मिनट, ये कौन है ये बंदा? ओ ये तो हमारा हमसा है, हमारे घर के पीछे रहता है। अब्बा इदा फ्रूट लांदा है ते ये दाल आंदा है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ और कबूतर फरदा फिरदा अपने। ओ को अकल को हाथ मारो ओए क्यों तुम चुड़ैल के तौर पे मोहल्ले में मशहूर हो रहे हो? इस नामुराद ने तो सारे मोहल्ले नु डराया है। लो मेरे को सारे डर जाना, तुसी केड़ा फिल्म स्टार मोहम्मद राणा बिठाया कोल। ओ इथों निकल जा ओए, नहीं ते ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੜੈਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ। मैं कब से तुम लोगों को चीख चीख कर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तुम्हारा वहम है और वही साबित हुआ। ते और की हाँ है, तुसी हले इत्थे ही बैठे हो, अम्मी लारी अड्डे ते पहुंच गए होने ने। मैं चले हां जनाब चले हां। ओए ओए इधर ही गया ओए। ओ गायब हो गया ये, ओ गायब हो गया ये। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फकीर जो तंग करते हैं चौकों में तो ये इमोजी उनको भी मारे जाएंगे। आप फिक्र ना करें, आपको नहीं लगती ये इमोजी। नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन अक्सर आप गाड़ी पे जा रहे होते हैं या मोटरसाइकिल के ऊपर सड़क के ऊपर जा रहे होते हैं तो आपको कोई कट मारता है या गलत ओवरटेक करता है या कोई गलती करता है तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है। आप फिर अपनी गाड़ी से गुस्से में उसको सैड कराते हैं, उसको सैड मारने की कोशिश करते हैं, या आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठे ही गालियां देनी शुरू हो जाते हैं, या आप गुस्से में हार्न बजाने शुरू कर देते हैं। बहुत सारे तरीकों से आप गुस्सा निकालते हैं, अपना गुस्सा ठंडा कर ले। आपको न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 एक ऐसी खबर सुनाएगा कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। चीन में एक कार कंपनी ने सड़क पर हादसा से बचने और ड्राइवर्स का गुस्सा निकालने के लिए एक फीचर डिजाइन किया है जो ड्राइवर्स को सड़क पर गुस्से का सबब बनने वालों को इमोजीज फेंक कर मारने की सहूलत देता है। ड्राइवर्स इन इमोजीज को गाड़ियों से लगता देख सकेंगे। वाह जी वाह, ये क्या चक्कर है अजीजी, ये इमोजीज क्या है? ये आपके मोबाइल फोन के अंदर होती है ना इमोजीज, कार्टून। को गुस्से वाला भेजना हो किसी को तो गुस्से वाला भेज दे, हंसी वाला भेजना हो तो हंसी वाला भेज दे, कोई दुखी बात हो तो उस पे आंसुओं वाली इमोजी भेज दे। इसी तरह उन्होंने गाड़ी के अंदर एक ऐसा फीचर दे दिया है कि अगर आपको कोई गलत ओवरटेक करता है या आपको कोई सैड लगाता है तो बजाय उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने के आप अपनी गाड़ी में से ऐसे इमोजी मारेंगे तो जाके उसकी स्क्रीन पे लगेगा। यानी स्क्रीन के ऊपर वो गलती करने वाले को नजर आएगा, उससे वो समझ जाएगा कि उसने अपना गुस्सा निकाला। तो इसलिए आप सड़क के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे या दूसरे को फिर सैड मारने की कोशिश नहीं करेंगे। इमोजी सुटो तो निकल जाओ। अजीजी साहब अगर इस फीचर वाली गाड़ियां पाकिस्तान में आ गई तो पाकिस्तान ते हर दूजी गड्डी दी स्क्रीन है इमोजीज नाल भरी होनी है। सही कह रहे हो तुम, माशाल्लाह खुद भी तुम इमोजी ही लगते हो। जितनी इधर लोग गलतियां करते हैं या जितना ड्राइवरों को गुस्सा चढ़ता है वो हर ले इमोजी ही मार दे फिर। गोगा जिन्नियां गलतियां करदा है ते घर जाके अपना हेलमेट ला के इमोजीज झाड़े करेगा। यार इमोजीज को ऊपर चंबड़ नहीं जाते या कोई चूंटियां नहीं है जो सारी झाड़नी पड़ेंगी। वो बस एक कार्टून की तस्वीर है, वो स्क्रीन पे नजर आएगी जिससे उसको पता चल जाएगा नाल वाले ने मेरे से गुस्सा कढ़े। जेम्स बॉन्ड ये जो फकीर जो तंग करते हैं चौकों में तो ये इमोजी उनको भी मारे जाएंगे। आप फिक्र ना करें, आपको नहीं लगती ये इमोजी। बात कुछ और हो रही है, बीच में फकीर डाल लीजिए।
जेम्स बॉन्ड ये थैला भाई चौकों में नहीं मांगता, ये तो सोसाइटियों में मांगता है। यार ये वैसे बड़ा अच्छा फीचर है, लेकिन ये हमारे मुल्क के लोगों के लिए नहीं है। भाई जी हमारे मुल्क के लिए ही असल में उन्होंने बनाया है। अच्छा। जिस पर गुस्सा आए गाड़ी में बैठे बैठे उसके सिर के ऊपर वर्चुअल एटकड मारो। इससे फायदा ये होगा कि ड्राइवर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ। वरना आपने देखा है अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी में बैठे किसी पे गुस्सा आता है जी, जी। तो सारा दिन उस आवाजारी में गुजरता है और फिर अमूमन लोग वो गुस्सा किसी और पे निकाल रहे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कई लोग गाड़ियां रोककर एक दूसरे से दस्तों के रेबा हो रहे होते हैं। जितनी देर तक वहां पुलिस पहुंचती है धुआं दे मुंह ही मिट गए होंगे। लेकिन इस इमोजीज फीचर का ये फायदा होगा कि बंदे को गाड़ी में बैठे बैठे लगेगा कि उसने मुखालिफ को ब्रेस्ट कट मारा है, या उस पे शहद की मक्खियां छोड़ दी है, या उसका खुना खोलने के लिए कुर्सी उठा के दे मारी। वैसे तो मुझे लगता है कि ये इमोजीज जो हैं ये चाइनीज के तबीयत के मुताबिक होंगी, उनके मिजाज के मुताबिक होंगी। अच्छा। जबकि यहाँ तो अल्लाह माफ करे तबार हमारे लोगों को तो ऐसा गुस्सा चढ़ता है कि वो कहते हैं कि मुखालिफ ने छड़ना ही नहीं है। बिल्कुल। मगर ये इमोजीज जो है ये कम से कम गुस्सा निकालेंगी, बंदों का गुस्सा ठंडा कर देंगी। सही। यानी ये क्या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह। मेरा तो बल्कि ख्याल है कि बाकी कंपनियों को ना जी मसाइल हल करने के लिए को इसी तरह के तरीके सोचने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो इमोजीज है, वरना कई अदालती फैसले भी ऐसे मौजूद हैं जी जी। जिनमें पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों को ऐसी तकलीफ का मजा चखाना शुरू कर दिया है हाँ। जो दूसरों को पहुंचाते हैं। अच्छा। जैसे चीनी पुलिस ने एक क्या काम किया है, क्या सर? उन्होंने जो ये लाइटें ऊपर करके जा रहे होते हैं ना, हेडलाइट्स हाँ जी, हाँ जी, सर। आंखों में पड़ रही होती है, हाँ जी, बिल्कुल। जो कि कानूनन गलत है। जी बिल्कुल। चीनी पुलिस क्या कर रही है, जी। वो जो अपनी लाइटें ऊंची करके गाड़ी चला रहा हो ना, वो उसकी गाड़ी रुकवाते हैं। अच्छा। उसकी लाइटें ऊंची करके गाड़ी के सामने एक शटूल रखते हैं अच्छा। और ड्राइवर को कहते हैं कि चल इहदे उत्ते बैठ के लाइटां नूं वेख। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਸ਼ਟੂਲ ਤੋਂ ਤੇ ਵੜ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਚਲਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। वैसे यार ये आइडिया बुरा नहीं है, जो बंदा किसी को अजियत से गुजार रहा है उसको खुद भी तो अजियत से गुजरना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इधर एक ये भी कानून बनना चाहिए। जी जी। जो ज्यादा हारन बजा रहा है ना, हाँ जी। उसको गड्डी के पास खड़ा के ना तो पुलिस वाला अंदर वड़े ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛਾਂ ਛਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬੈਠੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ। उसे पता चले कि अगले बेचारे की गड्डी जे खराब हो गई है या बंद हो गई है तो तुसी पिछों हारनी बजाई जान रहे। इधर तो मैं कहता हूँ एक और कानून होना चाहिए। वो क्या जी? जो बंदा बारिश के दिनों में तेज गाड़ी गुजार के तो मोटरसाइकिल वालों पे पानी डाल के जाता है ना, पुलिस वाला पीछे जावे, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾਏ। ਜਦੋਂ ਟਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ जाओ घर। अच्छे भले समझदार बंदे जब इस तरह की गलतियां करते हैं तो फिर उनको समझदारी से ही सजा देनी चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे एक मजिस्ट्रेट को पता चला कि एक टीचर ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अच्छा। उस मजिस्ट्रेट ने जब ये सुना कि ये जो कानून तोड़ने वाला भाई है, इशारे तोड़ने वाला भाई है, ये स्कूल टीचर है, तो उसने क्या सजा दी उसे? मजिस्ट्रेट ने टीचर से कहा कि लो फड़ो कागज पेंसिल तो पिछले बेंच पे जाके बैठ जाओ तो 500 बारी लिखो मैं आइंदा कानून नहीं तोड़ूंगा, मैं आइंदा कानून नहीं तोड़ूंगा, मैं आइंदा कानून नहीं तोड़ूंगा। 500 बारी लिख के ले आओ तो फिर तुहानू माफी मिलेगी। वाह यार क्या बेहतरीन सजा है स्कूल टीचर के लिए। मैं कहता हूँ जी क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया में एक अदालत ने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने वाले ड्राइवर को सजा दी कि वो 6 माह तक हर शाम अस्पताल में ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वालों को मरहम पट्टी करेगा। गुड, एक्सीलेंट। ये बिगड़े हुए रईसजादों के लिए यही सजा होनी चाहिए। हाँ जी, जुर्माना तो उनको कोई फर्क नहीं ना डालता। ये जो अमीर ज़ादे हैं, रईस ज़ादे बिगड़े हुए, इनको अगर अदालत या पुलिस जुर्माना करे तो वो तो मुंह पे मार के आगे होते हैं। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ भी ऐसी सजाएं मुतारफ कराएं।
ये जो इशारे तोड़ने वाले हैं, ये जो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं, ऐसे बिगड़े बच्चों को सजा मिलनी चाहिए कि 3 महीने तक तू किसी वर्कशॉप च गड्डियां का तेल बदलना है। गोरा चिट्टा मुंडा जाए 3 महीने वास्ते वर्कशॉप, 3 महीने बाद वो गोरी वर्गा बन के निकले। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗੌਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਸਨ ਗੌਰੀ, ਹੁਣ ਗੌਰੀ बनने बंद हो गए। नहीं, अमान से सजाएं मिलनी इस तरह की चाहिए जिससे ये बिगड़े हुए लोग जो है ना, इनको पता चले कि कानून किस तरह तोड़ते हैं। आप हैरान होंगे सुन के कि 2022 में ताइवान में नशे में धुत होकर ड्राइविंग करने वालों को ना जी सजा क्या मिली? अदालत ने उनको मुर्दा खाने की सफाई का काम सौंपा। फिर थाईलैंड की हुकूमत ने क्या कमाल किया, उन्होंने ड्राइविंग के दौरान शराब नोशी करने वालों को पोस्टमार्टम रूम में सजा के तौर पे काम करने का ऑर्डर दिया। वाह 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 यार अजीजी, ये सजाएं मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वैसे तो पाकिस्तान में भी 2017 में एक ड्राइवर को जज साहब ने ये सजा सुनाई कि तुम 1 साल तक हर जुमे वाले दिन 2 घंटे मस्जिद के बाहर ये बोर्ड उठा के खड़े रहोगे जिस पर लिखा होगा तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो सकता है। ये कब का वाकया है? ये 2017 में। दरअसल वो जो कासम नाम था उस बंदे का, कराची में एक पुलिस एहलकार को उसने मोटरसाइकिल चलाते हुए टक्कर मारकर जख्मी कर दिया था। और वो जो पुलिस एहलकार था वो सदर पाकिस्तान के रूट पर मौजूद था। लिहाजा कासम को पुलिस ने पकड़कर जुडिशनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उसे आगाही मुहिम की ये सजा सुनाई गई। हर जुमे जाकर मस्जिद के बाहर खड़ो जाना बोर्ड चौक के। अंदर से फिर को मौलवी साहब का असिस्टेंट उसे आगे बताता था, भाई जी नमाज खलोने वाली आ जाओ। फिर बेचारा बोर्ड रख के अंदर जाता है, फटाफट नमाज पढ़ के फिर आके बोर्ड चौक के खड़ो जाता। भारत में भी पुलिस ने लॉकडाउन कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले लोगों को क्या सजा दी कि उनकी टायरों से हवा निकाल देते थे। और उसमें सबसे हंसी वाला वाकया ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने शादी करके वापस आते हुए ना जी दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को रोका और एक साथ 3 लोगों को गाड़ी में देखकर टायरों से हवा निकाल दी, क्योंकि कानून के मुताबिक लॉकडाउन में 2 से ज्यादा लोग गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे। और दूल्हे ने बड़ा किया कि भाई जी शरबाला है। उन्हें क्या एडा वड्डा मुछाला शरबाला दसने तेन टायरा च हवा कढ़ दिता। फिर उस बेचारे ने अपनी दुल्हन नु क्या कि भलिए लोके तू घुन कढ़ के ते पिछों तकाला ते चलिए हवा भरवाइए। यार मुझे भी याद आ गया, जब मेरी शादी थी मैं दूल्हा बना हुआ था, आपकी भाभी मेरे साथ थी और मेरी गाड़ी पंचर हो गई। आए हाय, गोगे ने टायर बदलने में टाइम जाया नहीं किया। इसने दुल्हन गाड़ी में से निकाली है, उन मोडियां ते चौक के घर ले गया। अगे दादी अम्मा नूं घर छड्ड गए सन, उठ के रौला पाता उन्होंने वे तेनू विआहण भेजिया ही तू चौक के ले आया। ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ? अब भाई गलत कह रहे हैं जेम्स बॉन्ड, हम टायर बदल के गए थे घर। नहीं वाकई मैं गलत कह रहा हूँ, ये टायर बदल के गए थे। गोगे ने नहीं था बदला। इसने भाभी से कहा कि मैं 2-3 दिन का जागन डे आवा, तो टायर बदल मैं जरा उन्नी देर अख ला लवा। वाह नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिड्डे जिड्डे तुसी हो, तुसी ते बस लुट के स्कूले वड़िया करना। तू ना विच बोल माई भूड़ी। हाँ फीके बताओ क्या प्रॉब्लम है? इनके सामने नहीं बताना यार, 10 दिन आ जो गए हैं, फिर 10 दे यार, उनको भी पता चल जाएगा। यार बताओ तुम, मैं तो अफसर हूँ, मेरे सामने नहीं बताओगे तो किसके सामने बताओगे? अफसर हो, काम को हमारा कड़ाता नहीं तोड़ो जी। मैं अफसर हूँ। क्या हो गया फीके, दिल खोल के बताओ। जहाँ पे अफसर अपनी रोटियां खाते हैं, 2 तुम्हारे लिए भी मांग ले करेंगे। ये अफसर रिश्वत लेता है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं नहीं रिश्वत लेता। उस तरह कोई खुआ दे रोटी, तो मेहरबानी होती। यार तुम खुल के बात करो, अली मुमताज साहब बैठे हुए ना, करो बात खुल के। वो असल में
सारा बता दो। बताओ। असल में हम चाह रहे हैं कि अफसर को बताना है या आपको? या सबको सबको सबको। असल में हम आपके पास आए हैं मुझको और छाने को कहीं स्कूल में दाखिल करा दो। ओए बुजुर्गा ऐस उम्र च दाखिल होएगा ते मैट्रिक का रिजल्ट उदों आना जिन्हों तेरे को बोलिया नहीं जाना। बंद तेरे डिग पैने ने, जुत्ती तेरे को नहीं पैनी, ते फिर कितने पोतरे नाल ले जाके ते मैट्रिक का रिजल्ट वेखन जाएगा। छोटे बच्चे तो स्कूले जाते ने अपने अम्मी अबू को 10-10 रुपए लैंदे ने। ओ जिड्डे जिड्डे तुसी हो, तुसी ते बस लुट के स्कूले वड़िया करना। तू ना विच बोल माई पूड़ी। कद लिए स्कूले दाखिल होना ही इस उम्र कन्न फड़े किड्डे बुरे लगोगे। तुम्हें क्या तकलीफ है मोटे? तुम तो कान पकड़ो तो तुम्हारी विग गिर जाती है। ठीक है जी, गोगे ने कन्न फड़े हों तो इंज ही लगता जिवें किसी ने शुतर मुर्ग दे पर पुटे ने। तो तुमने कान पकड़े हो तो लगता है चाकू बंद किया है। छोड़ो यार इनको। सर हम मैट्रिक करना चाहते हैं। तो अच्छा भाई कर लो मैट्रिक ते लग जाओ माली। तो तुम बड़ा अफसर बने हुए हो। और यार क्यों इन्हें तंग कर रहे हो? पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है और पढ़ने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती है। तो इनको करने तो जो करना चाह रहे हैं। अभी तुम बताओ क्या करना चाह रहे हो, क्या प्लान है तुम्हारा? असल में हमने कोई मैट्रिक थोड़ी करनी है। ये चाना कह रहा था कि स्टूडेंटों को मुफ्त मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, तो हमें भी आप स्कूल दाखिल करा दें तो हमें मोटरसाइकिल मिल जाएगी। सदके जावा तेरे। कल नूं जे असी बेवा नूं सिलाई मशीनां देनियां ने ते तू ते कहना मेरे किसी आखिरी उम्र दे बाबे नाल विआह कराओ, मैं बेवा होके सिलाई मशीन लैनी। तुम्हें क्या तकलीफ है? यार बताया तो है मैं अफसर हूं। तो हम कोई अफसर को कह रहे हैं? हम तो अली मुमताज साहब को कह रहे हैं। वो कहते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे बताया करो। लो जी ताड़े दोस्त आए ने अली साहब, ना मंगाओ इन्हों वास्ते चाय बिस्किट। नहीं जी वो हम जरूर मंगवाने हैं, हम घर से सोच के आए थे इस दफा 2-2 बिस्कुट खाएंगे। अच्छा बहुत इसको आप मुनीस का बंद करा सकते हैं। हम लोग एजुकेशन पे मीटिंग करने आए हैं तो ये बीच में बोल रहा है। बह जा तू सैकटरी एजुकेशन। सर जी देखो इस उम्र च स्कूले जाणगे, निकरां पाइयां होणगियां, पिछे बैग, वो लगना ही नहीं स्कूल जा रहे ने, लगना केटू सर करन जा रहे ने। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर हम पीछे बैग लटका के तो इधर सामने वाली जेब में जुल्फी रख लें। तो चलो यार फीके नु तो फिर शायद निकर चंगी लगे। वो शाना निकर पाएगा तो लगेगा बांग्लादेश का फुटबॉलर है। सर खुदा के लिए कोई हमारा स्कूल में दाखिले का बंदोबस्त करें। नहीं, अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं और इसलिए स्कूल में दाखिले लेना चाहते हैं तो उसका तो बंदोबस्त हो सकता है। लेकिन अगर आपका मकसद बाइक हासिल करना है तो ये तो फिर गलत बात है। हमने तो नहीं लेनी बाइक। अच्छा। वो तो खुद ही उन्होंने देनी है। वो कहते हैं कि स्टूडेंटों को बाइक मिलेगी मुफ्त। तो हम जब स्टूडेंट होंगे तो हमें अगर बाइक मिलेगी तो फिर तो आए। ओए तो तानू मोटरसाइकिल मिल भी गई ना तो पुलिस ने तानू मशकूक डाकू समझ के मार देना। तुम्हें क्या तकलीफ होती है? हम अपने मोहल्ले में जाके बताएंगे कि वो अफसर ने हमें नहीं पढ़ने दिया। यार अगर वो वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो? नहीं जी ठीक है, पढ़ो जी पढ़ो। हाली भी डुले बेरे का की बिगड़िया है? 60-62 साल देते हुए वाली। मगर दाखिल होने तो पहले नजर टेस्ट करवा लेना। तुम दाखिल होने से पहले इधर वाल लुवा लेना। ठीक है, तुम्हें पता है कि गोगे की टेंड है ते होड़ की
मैं एक दवाई दलाया था ना प्रोग्राम में, तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ था तो हम लोग बाहर खड़े थे, तो ये आया अंदर से बाढ़, एकदम इंज वेग चौके सिर खुड़कन लग गए। जो इन्हें वेग चुकी है मेरिया चीखा निकल गई। मैं कह रहे जेन ने उन्हें अपना सिर ला के हाथे च फाड़ लिया। मैंने कहा पहलवान तुम विग लगाते हो? कहते नहीं मेरे वाल ऑटोमेटिक ने लाथ भी जाने ने ते लग भी जाने। मैंने कहा तुमने ऑटोमेटिक क्यों कढ़ाए हैं? कहता मैं नहा के तो तौलिया नहीं ना फिर फेरता सड़ में, मैं वाल ताड़ के नचोड़ लेता। बस फीके गंजी दा नहाना की ते नचोड़ना की। वाह, ओ गंजी दा है गंजे दा नहीं। और एडा बदकिस्मत है गोगा, ये वाद बंदा है जिदी वेग च भी जुआन। ओ यार उसके क्यों पीछे पड़ गए हो फीके, तुम अपनी बात करो। तो इसने भी जो हरकत की हुई है, हमें फिर गुस्सा न चढ़े। क्या हरकत की है इसने? हम उधर लश्कमी चौक में खड़े हो के तो गोलगप्पे खा रहे थे, मैं और छाना। तो उधर आके कहता है मैं तुम्हें 2 गोलगप्पे इकट्ठे मुंह में डाल के दिखाऊं? और मैंने कहा एक गोलगप्पा मुंह में नहीं डाला जाता तो 2 इकट्ठे किस तरह? कहता लो फिर उन्हें लवो, तुसी ताड़ियां मारनियां ने तो मैं तानू खा के बहाना। तो 2 गोलगप्पे खा के साड़ा छाबा खा गया। असी उथे ताड़ियां मार रहे हैं ते छाबा वेला करके ते अगे नु टुर पे। मैंने कहा अब तुमने खाए हैं तो फिर खुद पैसे दो। कहता खरीदे तो तुमने थे ना, खुद ही दो। क्यों खा रहे थे तुम लोग गोलगप्पे? तुम गरीब लोग हो, तुम्हारा गोलगप्पों पे कोई हक नहीं है। अगर तुम लोगों ने गोलगप्पे खाने हैं तो जाओ किसी गांव में जाके खाओ, वहां गरीब लोग खाते हैं गोलगप्पे। ये शहर है, यहाँ अमीर लोग खाते हैं गोलगप्पे। तो तुम क्यों फिर शहर में अफसर बने हुए हो? तुम भी जाके किसी सर्कस में अफसर लगो। सर्कस में होते हैं तुम जैसे अफसर जो मदारी करके दिखाते हैं। शहर में तो तुम जैसे अफसर सिर्फ पागलखाने में होते हैं। देखा सर आपने? अभी ये स्कूल नहीं गया और इसका नॉलेज देखो। यार इसमें नॉलेज वाली कौन सी बात है? वो एक्चुअली अली साहब मुझे एक आदमी ने कहा था कि तुम हैट ना पहना करो, पागल लगते हो। ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है ना, ये जो मकड़ा है, ये एक दिन कह रहा था कि मैंने कहा वो जो तुम्हारा अफसर है वो आजकल किधर लगा हुआ है? कहता हूँ अपने महल्ले च दाने पुनन वाली भट्ठी ते लगा हुआ है। तू क्या सी वो रेत च फेरन वाली बौकर, मैं तेनू भट्ठी वाला अफसर लगना? चलो फीके दूसरी बात ही कर लो ना। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हम दोनों को दियो 500। हमने वापसी पे आज फिर गोलगप्पे खाने हैं। गोलगप्पों का उसके सामने ना को, फिर करतब दिखाने आ जाएगा। वो मोटे के सामने। और जब हमें 500 दे दोगे तो जितनी देर तक हम फोन ना करें इसको इधर से छोड़ना ना। जब हमारे गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे फिर हम आपको फोन कर देंगे। तो 500 के गोलगप्पे खाने आपने? नहीं, 100 के खाने हैं। अच्छा। बाकी 800 रुपया ओदा पिछला देना जेड़ा मोटा गोलगप्पे खा गया। फीके तुमने 100 के खाने हैं गोलगप्पे और ये 800 के खा गया। ते होड़ के असी ते ताड़ियां मारते रह गए सा, ते ओदे कोलो 4 छाबे लेके खा गया। 4 छाबे खा गया ये? हाँ, इतनी तेज खाए थे इसने। 2 गोलगप्पे इकट्ठे मुंह में रखता था तो चबाता भी नहीं था। अच्छा। सीधा डिस्प्रिन दी गोली अंदर। अब फीके जब उसमें पानी डाला जाता है तो गोलगप्पा नरम हो जाता है।
वाह जी वाह बिलावल भुट्टो साहब। ज्यादा पानी डालें तो ज्यादा नरम हो जाता है, थोड़ा पानी डालें तो थोड़ा नरम हो जाता है। चलो उठो अब घर जाओ अपने, बस हमें करने दो शो। तो अभी कहाँ जाएं? घर अपने। वो चाय बिस्कुट का कह रहा है। हाँ वो तो अभी आई नहीं तो घर किधर जाएं? पिछली दफा जब हम आए थे ना तो आपने हमें चाय पिलाई थी। तो ये जो है ना अफसर के साथ बैठा हुआ मुजफ्फर, ये उधर आके कहता है कि आपको एक मदारी दिखाऊं। अच्छा। मैंने कहा दिखाओ। तो वो जो चाय के कप की डंडी थी ना, ये उसके बीच में से गुजरा था। ओ माय गॉड, कप की डूडी से ये गुजर गया था। हाँ एक दफा फंसा था, मैं चमची पड़ के गरम गरम चाय दे उत्ते डोली तो फटाट निकल। वाह 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 क्या बात है। वो छड़ स्कूल नू जिन्नियां तेनू मदारियां आउंदियां ना, तू किते मदारी ला। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ज्यादा नहीं घबराया, हल्का सा घबराया हूं मैं। हल्का सा भी ना घबराया करो, मैं जो हूं तुम्हारे साथ। नहीं यही मेरे जेन में आया है। मैं यार जी तरलाई करना पे आते गौरी साहब है जूने। अच्छा जी, अक्सर हम अपने प्रोग्राम में अपने नायरीन को फ्रॉड के वाकयात सुनाते हैं जी कि किस तरह आप फ्रॉडियों से बचें। हाँ जी। और फ्रॉड से बचने का एक कोई तरीका है, जेड़े राह नहीं पता उधर जाओ ही ना। अक्सर हम सुनाते हैं ना कि मोबाइल फोनों के ऊपर मैसेजेस और ये वो, और इधर क्लिक करें तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो फलान टमकान, हाँ जी, हाँ या जी। आपका प्राइज बाउंड निकल आया है, या आपका अनाम निकल आया है। बिल्कुल। तो वो आप उस पे नोटिस ना लें, हाँ। उस मैसेज को मत देखें, या हाँ। मत उस पे स्टे करें, या उसके हदायत पे अमल करना ना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। इस तरह आपका अकाउंट से पैसा जा सकता है, या आपका मोबाइल हैक हो सकता है। जी। हैक होता है या हैक होता है? हैक होता है। हैक होता है। हाँ। हैक कुछ ना कुछ होता है। हाँ, तो हम वो बताते रहते हैं अक्सर वाकयात फ्रॉड वाले। हाँ जी सर। मगर अब फ्रॉडिये जो है ना जी, जी उन्होंने तो खोता घोड़ा एक कर दिया है। अच्छा। वो अब बड़े बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोगों के साथ भी हाथ कर जाते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे तरीके निकाल लिए हैं लोगों ने कि डॉक्टर्स और बेचारे प्रोफेसर और इंजीनियर पढ़े लिखे लोग वो फंस रहे हैं। मसलन आजकल ये फ्रॉड, हम पहले भी जिक्र इसका कर चुके हैं, आजकल तो बहुत फैला हुआ है कि आपको फोन आता है हाँ जी। कि आपका बेटा या आपका भांजा या आपका भतीजा जो है वो पकड़ा गया है। हमने उसे किसी वारदात में पकड़ लिया, हमने कहीं छापा मारा था तो वो भी उधर मौजूद था, तो हम उस पे कटने लगे हैं FIR। तो आप अगर फटाफट इजी पैसा करा दें हमें 5 लाख रुपया, तो हम फिर उसका नाम FIR में नहीं लिखेंगे। अब जब इस तरह का फोन आता है तो अच्छा भला पढ़ा लिखा बंदा भी एक दफा हिल जाता है, परेशान हो जाता है। इसका जिक्र सबसे पहले मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछले दिनों मुझे जाती तौर पे फोन आया। अच्छा। सिर्फ फोन आ गया, मैंने कहा शायद गवर्नर साहब का ना हो, क्योंकि दफ्तर टाइम में बड़े बड़े लोग क्या यूयू को फोन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा शायद गवर्नर साहब मीटिंग करना चाहते हैं। होता है ना इस तरह कई दफा, मैं रोज गवर्नर हाउस के आगे से गुजर के आता हूँ नहीं यार, ईमान से। बड़ी बात। तो मैंने कहा कहीं पुलिस वालों ने अंदर बता दिया हो कि बाहर से अजीजी साहब गुजरते हैं, तो गवर्नर साहब ने सोचा हो कि इधर से गुजरते हैं तो फिर मीटिंग ही कर ली जाए, दोबारा यहाँ से ना गुजरा करो। यार ये थेला कैसी बेवकूफों वाली बातें करता है, मजाक रात होते हैं। अच्छा। तो मैंने फोन उठा लिया। अच्छा। कहता भाई जी हमने कुछ लड़के पकड़े हैं एक वारदात करते हुए, तो उनमें आपका भांजा भी है। तो उसने बताया कि आप उसके मामू हैं। देखो ना यार कैसे मामू बना रहे हैं। तो साथ ही कहता है क्या नाम है आपके भांजे का?
मैं कहा यार फड़िया तू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵਾਹ ਸਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ हल्का सा मैं घबराया भी अच्छा मैंने कहा भाई जी आप कहाँ से बोल रहे हैं कहता जी मैं थाना चूंक से बोल रहा हूँ अच्छा मैं क्या आप का नाम क्या है कहता यार बहुत यहाँ तफसीला ना पूछ फिर पाइए ਉਹਨੂੰ FIR च अच्छा मैंने कहा यार बंदा कहीं सच्ची मुच्ची ना फोन कर रहा हो थोड़ा सा और घबरा गए हो गए हल्का सा घबराया नहीं ज्यादा नहीं घबराया हल्का सा घबराया हूं मैं हल्का सा भी ना घबराया करो मैं जो हूं तुम्हारे साथ नहीं यही मेरे जेन में आया है मैं यार जी तरला ही करना पे आते गौरी साहब है जूने तो मैंने कहा आप मेरी भांजे से बात करा दे हाँ सही कहता यार मैनू लगता है तू FIR कटवानी है यहाँ से मैं समझ गया मैंने कहा बंदा को गलत है मैंने कहा ओके फिर मैं आपको अभी बात करता हूँ इसी फोन पे और आपको पैसे भी भेजता हूँ अच्छा पैसे मांग रहा था ना मैंने फोन बंद किया मैंने फटाफट अपने भांजे को फोन किया वो कहता जी मैं तो दफ्तर बैठा हूँ फिर मैंने दूसरे भांजे को फोन किया वो कहता मैं तो मामू अपनी क्लास लैन दिया वो प्रोफेसर है अच्छा मैंने कहा अच्छा फिर मैंने उसको फोन किया मैं कहा हेलो यार मैनू याद आया है भांजा ना जेड़ा मेरा ये मैनू भी बड़ा सतांदा इनू फड़ के मारो मैं नहीं पैसे भेजने मैं बंद कर देखो ना जरा मैंने आके इधर बात की तो गोगे ने मुझे बताया जी मुझे भी फोन आ गया था गोगा जी जरा अपनी जुबानी खुद सुनाएं जो मेरे साथ दुख फोला है आपने अच्छा जी 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 मुझे भी ऐसे ही फोन आ गया अली साहब उन्होंने कहा जी आपका बेटा ये 3-4 लड़के हैं उनके साथ ये मस्तियां कर रहे थे तो हमने पकड़ लिया है तो मस्तियां क्या सीधा बताओगे कहता जी जुआ खेल रहे थे नहीं वो मस्तियां कर रहे थे तो मैंने कहा भाई मेरे बेटे से बात करवाओ सही तो उन्होंने बात भी करवा दी तो अब मैंने अपने बेटे की आवाज तो मैं पहचानता ही था तो वो मेरा बेटा लगा ही नहीं तो मैंने कहा भाई आप 1 मिनट फोन को बंद करें मेरे बॉस हैं मैं उनसे जरा बात कर लूं तो फिर मैं आपको पैसे करवा देता हूं जितने आप कहते हैं तो थाना मुझे बता दें प्लीज थाना थोड़ा कोई नहीं कहते असं रोड के उत्ते लैके खलोते हैं अच्छा मैं समझ गया मैं क्या कोई गेम है वो मैं अपने बेटे का पता किया वो कहना अबू मैं तो सुता पिया खा मैं क्या वाह जी वाह फिर उन्होंने ख्वाब च फड़िया कुछ ऐसा ही माहौल लेकिन मेरी जान निकल गई एक बार इस तरह मुझे भी फोन आया माहौल उन्होंने पूरा ही बनाया होता दफ्तर का और या पीछे आवाजें आ रही हैं रोने की चीखों पुकार मुझे कहते हैं आपका बच्चा पकड़ा है मैंने थोड़ी देर मैंने मुझे एक दफ़ा पहले भी आ चुका था मुझे पता था कि ये यकीनन कोई रॉन्ग फ़ोन है मैं कहा जी पहली तो बात ये है कि मेरी शादी नहीं हुई उन्होंने फटाफट बंद कर दिया लेकिन अजीज़ी इस तरह के जो मामलात या वाक़यात हैं जिस तरह का आपने बताया गोगा ने बताया और फिर थैले ने भी बताया ये अभी से नहीं ये तो पिछले तकरीबन कई साल से हो रहे हैं हाँ जी मगर नहीं बाज आ रहे भाई नहीं आ रहे ये लोग अब ज्यादा हो गए ये सोशल मीडिया ये फोन ये इसके जरिए ज्यादा होते हैं फ्रॉड बहुत ज्यादा अगर आप कहें तो मैं एक फ्रॉड बताऊं बताएं जरूर क्यों नहीं आप हद हो गई है यार आप भी यार एक तरह का इंसान ही है वाह मेहरबानी यार अली साहब एक बंदे को फोन आया कि यार आपके फोन में ना गलती से 3 लाख रुपया बैलेंस आ गया हमारा अच्छा उसने चेक किया तो वो था अच्छा हाँ उसका फोन फिर दोबारा आया उसने कहा यार वो 3 लाख जो आया है तो उसमें से 1.5 लाख भेज दो मेहरबानी अगर आप मान ही गए हैं तो 1.5 लाख भेज दो तो 1.5 लाख आप रख लो और शाम तक मुझे भेज दो 1.5 लाख वो बंदा बस गोगे तरह बेवकूफ था वो शाम तक उसने ना किसी को बताया अपने 1.5 लाख इकट्ठा किया उसने 1.5 लाख इकट्ठा करके वो जो नंबर बताया था उस पर उसने भेज दिया 1.5 लाख जब उसने 1.5 लाख भेजा तो वो 3 लाख उसने कहा मेरे पास तो आ गया 3 लाख चेक किया तो वो भी नहीं था उन्होंने उसे 3 लाख भी खींच लिया निकाल लिया होगा यार ये हमारी रूही खान साहिबा बड़ी मोहतरम हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं हाँ जी इन्होंने मुझे एक बात सुनाई मैं हैरान हो गया वो कहते हैं कि मुझे इसी तरह फोन किया मेरे भांजे का नाम लेकर अच्छा उसने इनको फोन किया कि फुफ्फू मैं फलां बोल रहा हूँ उनके भांजे का जो नाम है वो जानता था शायद वो फराडिया तो इन्होंने कहा कि खैर है इतनी सुबह सुबह ही किया उनको भी अच्छा तो कहते हैं जी कि असल में मैं इस वक्त लंदन में हूँ तो मेरा वो फलां दोस्त जो है एक उसकी वालदा बड़ी सख्त बीमार हैं तो मैं आपके अकाउंट में ना जी 5 लाख रुपया भेज रहा हूँ तो आप उसे 5 लाख दे दें
अच्छा। तो कहती हैं ठीक है। अच्छा। वो उन्होंने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उस बंदे ने फिर फोन किया। तो कहती हैं वो मुझे फोन करके बड़ा बेचारा रो पीट रहा है, तो आप ऐसे करें, मैं बैंक की तरफ बस जा रहा हूँ आपको 5 लाख डिपॉजिट करने। तो आपके अकाउंट में वैसे पहले कितने पैसे हैं? उन्होंने कहा जी पता नहीं कितने हैं। कहते लाख रुपए है, आप भेज दें जल्दी से उसे। तो मैं अभी 5 लाख आपको भेजता हूँ, फिर 4 बाद में दे दीजिए। कहती है मैंने कहा कि बेटा मेरे पास लाख रुपया तो नहीं है। उन्होंने अपने वो ई बैंकिंग से मोबाइल से चेक किया। उन्होंने कहा 30,000 है। वो कहता चले 30 तो भेजे ना, वो दवाई शवाई तो लेना फिर। तो फिर मैं भेजता हूँ आपको 5 लाख, तो आप फिर उसे 470 और दे दीजिए। उन्होंने फटाफट 30,000 भेज दिया। भेज दिया? हाँ 30,000। जब वो कह जो रहा है कि 5 लाख और नाम भी उनका ठीक ले रहा है वो, तो जब उन्होंने 30,000 भेज दिया तो उन्होंने अपने भतीजे को फोन किया दोबारा। अच्छा। उसका नाम निकाला जो असली नंबर उनके पास था, सही। उस पे फोन किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा बेटा मैं 30,000 भेज आई हूँ, डोंट वरी। कहता फूफा क्या हुआ है, कौन सा 30,000 है? कहते बेटा जो अभी तुमने कहा था ना वो मैं 30,000 तो दे आई हूँ। कहता मैंने आपको कब कहा है? कहती है अभी आपने इतना लंबा फोन किया कि वो दोस्त का ये वो। कहता है हाय हाय फूफा जी तो ही लुटे गए। तो मेरा मतलब है कि ये धड़ाधड़ इस तरह हो रहा है और मोबाइल फोन से ही फोन आता है। बिल्कुल। इसका कुछ तो उपाय अब तक हो जाना चाहिए हुकूमत की तरफ से। ये FIA वाले जो हैं वो इस काम को बड़ी छेती लपेट सकते हैं। बिल्कुल सही। या कुछ सिस्टम ऐसा बनाएं जो मोबाइल कंपनियां हैं ये क्यों इस तरह की सिमें लोगों के पास हैं हाँ जी। कि भाई आपको नंबर अगर एक बताया जाता है कि इस नंबर से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप उस नंबर तक पहुंच ही नहीं सक रहे। क्यों? बिल्कुल लोग धड़ाधड़ लुट रहे हैं और इसका कोई हल नहीं निकल रहा। देखे ना जरा, ये तो FIA वालों को चाहिए कि हुकूमत के अलावा अवाम की भी खिदमत करे। बिल्कुल सही। जब ऐसे वारदातियों का कोई बंदोबस्त ही नहीं हो रहा, कोई हल ही नहीं निकल रहा, तो उनको तो और हलाशेरी मिल रही है। अब तो हर बंदा, तकरीबन हर बंदा ये बताता है कि मैनू भी हो जा फोन आया सी, मैनू भी आया सी, मैनू भी आया। जहां मर्जी आप खड़े होकर बात करें, देखे ना कि हम लोग जो हैं मतलब 2 और 2 4 और 1 5, आपको भी बीच में गिनना है। हाँ, मुझे भी गिनना है। 5 आप हम यहाँ इंसान बैठे हुए हैं, या 4.5 कह लें अगर जुल्फी डालें तो हमारे में से अगर 4 के साथ ये हुआ है वारदात, तो इसका मतलब है कितनी फैल चुकी है। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।